हेलो फ्रेंड्स, ब्लैक होल के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल कैसे बनते हैं? इवेंट होराइजन क्या होता है? सिंगुलैरिटी क्या होती है? यदि दो ब्लैक होल आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज हम ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली शक्तियों में से एक ब्लैक होल के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। इंडियन स्पेस टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक होल ये ब्रह्मांडीय दिग्गज अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण के साथ स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ देते हैं और प्रकाश सहित करीब आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। ब्लैक होल ने लंबे समय से वैज्ञानिकों को आकर्षित किया है, उनके रहस्य धीरे धीरे सुलझ रहे हैं। ब्लैक होल तब पैदा होते हैं जब बड़े तारे, जो हमारे सूर्य से कम 20 गुना बड़े होते हैं, अपने जीवन के अंत तक पहुंचते हैं। ये तारे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण कोलैप्स हो जाते हैं, जिससे उनका कोर फट जाता है और एक जबरदस्त विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। शेष कोर अपने ही अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण द्वारा कुचल दिया जाता है और तब तक ढहता जाता है जब तक कि यह अनंत घनत्व और जीरो वॉल्यूम या सिंगुलैरिटी तक नहीं पहुंच जाता। सिंगुलैरिटी एक अदृश्य सीमा से घिरी होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस बिंदु से परे प्रकाश भी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच नहीं सकता है। जो कुछ भी इवेंट होराइजन को पार करता है वह हमेशा के लिए खो जाता है, सिंगुलैरिटी में गिर जाता है, जहां फिजिक्स के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, अस्तित्व में नहीं रहते हैं। ब्लैक होल अलग अलग आकार में आते हैं, जिनमें स्टेलर मास वाले ब्लैक होल से लेकर बड़े सितारों के ढहने से बने सुपरमैसिव ब्लैक होल तक शामिल हैं, जो हमारी अपनी आकाशगंगा सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित हैं। इनका मास हमारे सूर्य से लाखों से अरबों गुना अधिक हो सकता है। अपने अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के बावजूद ब्लैक होल ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर नहीं हैं, जो आंख मूंदकर हर चीज को अपने अंदर खींच लेते हैं। ब्लैक होल की ओर गिरने वाली सामग्री अत्यधिक गर्म गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क बनाती है, जिसे अक्रीशन डिस्क कहते हैं। यह सामग्री अविश्वसनीय गति से ब्लैक होल की परिक्रमा करती है, जिससे अत्यधिक गर्मी और रेडिएशन उत्पन्न होता है। इस सामग्री का कुछ भाग प्रकाश की गति के करीब गति से यात्रा करते हुए शक्तिशाली जेट के रूप में बाहर की ओर फेंका जाता है। सुपरमासिव ब्लैक होल आकाशगंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे तारों के विकास को नियंत्रित करते हैं और यहाँ तक कि तारे के निर्माण में बड़े पैमाने पर विस्फोट भी कर सकते हैं। इन ब्रह्मांडीय दिग्गजों को उस गतिविधि के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है जिसे हम सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियाई या नाभिक में देखते हैं, जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अक्रॉस इंटेंस रेडिएशन एंड एनर्जी उत्सर्जित होती है। जबकि ब्लैक होल स्वयं अंधेरे में डूबे हुए हैं, हम इनडायरेक्टली उनके सराउंडिंग्स से इंटरैक्शंस के माध्यम से उनका अध्ययन कर सकते हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जैसे शक्तिशाली दूरबीनों ने ब्लैक होल की पहली तस्वीरें खींची हैं, जिससे उनके इवेंट होराइजन और अक्रीशन डिस्क्स का पता चलता है। इसके अतिरिक्त लीगो जैसी ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज ने ब्लैक होल के मर्जिंग के कारण स्पेस टाइम में रिपल्स का पता लगाया है, जिससे उनकी गुणों और व्यवहार के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त हुई है। ब्लैक होल का अध्ययन अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है और कई रहस्य बने हुए हैं। 2021 में लॉन्च किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत सारे नए राज खोल रहा है और नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप जैसे भविष्य के अंतरिक्ष मिशन इन ब्रह्मांडीय दिग्गजों के और भी अधिक रहस्यों को उजागर करेंगे। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का एक्सप्लोरेशन जारी रखते हैं, हम अंततः ब्लैक होल के रहस्यों को खोल सकते हैं और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका को समझ सकते हैं। घने गोलाकार तारा समूह NGC 6397 के मूल में एक अप्रत्याशित स्टेलर ग्रेवयार्ड है। ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स तारों के गोलाकार समूह हैं जो गुरुत्वाकर्षण से कसकर बंधे होते हैं। वर्षों से खगोलविदों ने इस बात पर बहस की है कि क्या ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स में मध्यम आकार के ब्लैक होल मौजूद हो सकते हैं।
ये इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल ही सभी ब्लैक होल के विकास में लंबे समय से गायब लिंक हैं। वे बड़ी आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित महाविशाल ब्लैक होल से भी छोटे हैं। लेकिन तारकीय द्रव्यमान से बड़े ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे कोलैप्स हो जाते हैं। वैज्ञानिकों को इस गोलाकार समूह के केंद्र में एक इंटरमीडिएट मास वाला ब्लैक होल मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके बजाय उन्हें वहां छिपे स्टेलर मास वाले ब्लैक होल मिले जो ढहे हुए तारों के अवशेष थे। खगोलविदों ने उन्हें संयुक्त रूप से हबल स्पेस टेलीस्कोप से अवलोकन का किया अंतरिक्ष वेधशाला के डेटा के साथ उपयोग करके पाया। कई वर्षों तक इन अवलोकनों ने क्लस्टर में तारों की छोटी स्पष्ट गतियों को मापा। इन गतियों से इस शोध ने गणना की कि पूरे क्लस्टर में द्रव्यमान कैसे वितरित किया जाता है। परिणामों से पता चला कि तारे किसी मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की परिक्रमा नहीं कर रहे थे, लेकिन छोटे ब्लैक होल के साथ स्टेलर अवशेषों की टाइट कॉन्सेंट्रेशन इसके द्रव्यमान पर हावी है। यह पहली बार है कि NGC 6397 जैसे घने ग्लोब्यूलर क्लस्टर के मूल में स्टेलर मास वाले ब्लैक होल का संग्रह पाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल इंडियन स्पेस टेक को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।